Hello everyone, today we will be talking about exchange of gases कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे O2 इनहेल हो रही है एंड CO2 कैसे एक्सेल होती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो एल्विलाई है, एल्विलाई क्या है? फर्स्ट साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए जो नेजल चैम्बर से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुँची? ट्रैकिया, देन ब्रोंकस, ब्रोंकियोल एंड ब्रोंकियोल का जो टर्मिनल एंड होता है वो क्या होता है? एल्विलाई, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। तो एल्विलाई जो है, अब एल्विलाई के अराउंड क्या प्रेजेंट होती हैं? ब्लड कैपिलरीज, और इसमें क्या मिक्स है? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन किसको ट्रांसपोर्ट हुई? ब्लड में। तो फर्स्ट साइट हुई, देखिए ऑक्सीजन एक्सचेंज हुई। एल्विलाई में ऑक्सीजन थी, उसने किसको सप्लाई किया? ब्लड में। और ब्लड में क्या था? CO2 मिक्स थी। CO2 कहाँ पहुंची? एल्विलाई में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस फर्स्ट साइट कौन है? एल्विलाई। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब यहाँ पर भी होता है क्योंकि ब्लड से सप्लाई कहाँ होती है? टिश्यू में, जिसमें क्या है? ब्लड क्या सप्लाई कर रही है? ऑक्सीजन। और टिश्यू में क्या मिक्स है? CO2। तो CO2 किसको दे रहे हैं? ब्लड को। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ये किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और गैसेज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन थी ऑक्सीजन की, ब्लड में कंसंट्रेशन लो थी ऑक्सीजन की, तो इसलिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन हुआ। देन यहाँ पे ग्रेडियंट आ गया तो इधर मूव किया। और CO2 में भी ग्रेडियंट क्या था? यहाँ हाई थी ऑक्सीजन, CO2 यहाँ लो थी, तो इसलिए CO2 इधर मूव करी। तो इस तरह से सिंपल डिफ्यूज़न से ही ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, या एक्सचेंजेस प्रोसेस हो रहा है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स हो गया डिफरेंट, कहेंगे प्रेशर डिफरेंस, कि यहाँ पर क्या है कि एल्विलाई में, ब्लड में, टिश्यू में, डिफरेंट पार्ट्स में इन दोनों गैसेस का प्रेशर भी डिफरेंट है, यानी इसी बेसिस पे ये मूव कर रही हैं। अभी हम देखेंगे कि कितना कितना है जो प्रेशर है, बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स प्रेशर डिफरेंस। और ये कौन सा प्रेशर होता है? पार्शियल प्रेशर। देखिए पार्शियल प्रेशर क्या है? हम जानते हैं कि जो एयर होती है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। सपोज ये एयर है और एयर में डिफरेंट गैसेस है, ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, अदर हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह से ये गैसेस हैं। तो ईच जो गैस है वो अपना एक पार्ट जो प्रेशर जनरेट कर रही है, ठीक है, उसका क्या है? एक जितनी उसकी जो कंसंट्रेशन है उसी के बेसिस पे उतना वो प्रेशर क्रिएट कर रही है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो ये पार्शियल प्रेशर ईच गैस का क्या है? एक इंडिविजुअल प्रेशर है। तो पार्शियल प्रेशर इज प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस। वो ऑक्सीजन हो सकती है, CO2 है, या नाइट्रोजन है, किसमें? इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, यानी एयर के अंदर ईच गैस का जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अभी यहाँ पर हम रेस्पिरेटरी गैसेस की बात कर रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी गैसेस क्या है? O2 एंड CO2। तो पार्शियल प्रेशर PO2 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और CO2 के लिए PCO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यहाँ पर हम देखेंगे कि एल्विलाई में आने से पहले एयर में कितना पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन एंड CO2 का, एंड एल्विलाई से ब्लड में, टिश्यू में, यानी जिस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है तो प्रेशर जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम लिखते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी गैसेस जो है ये आई कहाँ से है? एयर से। एयर से किस में जाएगी? एल्विलाई में। ऑक्सीजन की बात करें, और एल्विलाई में आने से पहले ब्लड कैसा था? डीऑक्सीनेटेड, यानी एल्विलाई से किस में जाएगी? ब्लड में, एंड देन ब्लड टू टिश्यू। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी गैस है O2 एंड CO2। O2 का एयर में पार्शियल प्रेशर होता है 159.6,
तो आप 159 आप लर्न कर सकते हैं। ये जो पार्शियल प्रेशर है इसकी यूनिट है mmHg। अब एयर में इतना है और एयर से ये किस में आ गया, एल्विलाई में। तब ऑक्सीजन का ये जो पार्शियल प्रेशर है 104। तो हाई तो क्या हुई, लो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ग्रेडियंट। एंड अब यहाँ पे एल्विलाई से किस में आएगी, ब्लड में। देखिए अब ब्लड में आने से पहले ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है अभी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। यानी बिफोर एंटरिंग द ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, या हम कहेंगे बिफोर मिक्सिंग ऑक्सीजन इनटू ब्लड, जो PO2 होता है ब्लड में वो होता है 40। ऐसा नहीं ज़ीरो ही हो जाए, ज़ीरो प्रेशर नहीं होता है। यानी ऑक्सीजन मिक्स होने से भी पहले ब्लड में PO2 जो था वो कितना है, 40। अब जैसे ही ऑक्सीजन मिक्स हो गई, ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड होते ही ये रेंज कहाँ तक आ गई, 95, यानी 95 to 100 इतना ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए ब्लड में। PO2 जो है 95 to 100 होना चाहिए। इससे कम होते ही वो क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स कि जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स, किडनी, जितने भी जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, अगर 95 से लो होगा PO2 तो वो जो ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होंगे। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो पैरालिसिस हो सकता है, कोमा हो सकता है। अगर हार्ट में नहीं पहुंची तो हार्ट पंपिंग करना बंद कर सकता है। तो 95 से भी यानी होते ही हाइपोक्सिया स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, यानी धीरे 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 वो ऑर्गन्स अफेक्ट होने लगेंगे अगर ये लॉन्ग टाइम तक होता है, यानी 95 से कम होता है। इफ़ योर PO2 लेवल इज 95 to 100 देन इट्स नॉर्मल रेंज। अब यहाँ पे ब्लड क्या सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन टिश्यू तक। तो जो टिश्यू तक जाता है तो वहाँ पर PO2 होता है 40। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई टिश्यू में, टिश्यू में मीन्स सेल में। सेल में फूड प्रेजेंट है और वो फूड है वो किस फॉर्म में है, ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी C6H12O6। तो जब वहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स हुई तो C6H12O6 ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सी गैस रिलीज हुई, CO2। ठीक है, यही तो पढ़ते हैं हम रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है एक्चुअल में कि फूड इज ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीजन का जो डेस्टिनेशन था, फाइनल डेस्टिनेशन, वो क्या था, टिश्यूज एंड सेल। वहाँ पे ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीडाइज हुई, CO2 बनी एंड प्लस हमें क्या मिल गई, एनर्जी। और हमने उस एनर्जी को यूज़ किया एंड हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हुई। तो जैसे ही यहाँ पर CO2 ऑक्सीजन पहुँची, फूड इज ऑक्सीडाइज एंड कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, CO2। तो उस टाइम पर टिश्यू में अब हम किसका प्रेशर देखेंगे, PCO2। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो होता है 45। ये देखिए इससे ज़्यादा है, वाई, बिकॉज CO2 इज मोर सोल्यूबल देन 40 एंड मोर भी कितना, 20 to 25 टाइम्स, यानी इतनी ज़्यादा CO2 डिजॉल्व हो सकती है हमारे टिश्यूज़ एंड ऑर्गन में, इसलिए इसका PCO2 लेवल हाई है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑब्वियसली उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, कम होगा। तो कम है वो कितना होता है, 40। ठीक है, और जब डीऑक्सीजनेटेड है, जब ब्लड में ऑक्सीजन कम है और CO2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना होगा ब्लड में भी, PCO2 45। एल्विलाई में अगेन कितना है ये, 40। और अब आ जाते हैं एयर में, यानी CO2 किस में आ गई है, अब एयर में मिक्स हो गई है। तो इसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है एयर में, इसलिए इसका पार्शियल प्रेशर भी कम है। तो PCO2 इन एयर इज 0.3। तो आई बात समझ में, आप देखोगे कि कैसे हाई टू लो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। यहाँ से तो ऑक्सीजन ये गई थी इस तरह से एंड देन CO2 आउट हुई। तो ये था
अब इसका अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें कि एल्विलाई टू ब्लड में एंड ब्लड टू ऑर्गन्स तक, आपको ये रिवाइज भी हो जाएगा। ये है एल्वियलस, सिंगुलर जो होता है वो क्या है, एल्वियलस। एल्वियलस में ऑक्सीजन तो एंटर हो रही है एंड CO2 क्या हो रही है, एक्सपायर्ड एयर क्या है, CO2। ठीक है, वो एल्विलाई के थ्रू ऑक्सीजन इनहेल हो रही है एंड एक्सपायर्ड एयर इज CO2। उस टाइम पर देखिए एल्विलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 104 एंड PCO2 कितना था, 40। अब एल्विलाई के अराउंड क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, जिसे हम एल्विलर कैपिलरीज भी कहते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं ये आगे जो फ्यूज़ होती हैं वो होती हैं पल्मोनरी वेन एंड आर्टरी से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी वेन एंड आर्टरी जो है आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एल्विलाई में प्रेजेंट है, ये ब्लड कैपिलरीज में जाती है, तो जैसे ब्लड कैपिलरीज में गई ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड, और ये ब्लड कैपिलरीज आगे किससे फ्यूज हो रही हैं, पल्मोनरी वेन से, तो इसमें भी क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड CO2 किस में मिक्स थी, इस ब्लड कैपिलरीज में, और ये ब्लड कैपिलरीज कहाँ से अराइज हो रही है, ये है पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी इज एक्सेप्शन बिकॉज इट carries deoxygenated blood and all artery carry oxygenated blood। ये CO2 कहाँ जाएगी अब, एल्विलाई में। ठीक है, अब पल्मोनरी जो वेन है ये कहाँ जा रही है, देखिए हमें पता है कि जो हार्ट ही पंप करता है, कभी भी लंग्स जो है वो ऑर्गन्स तक सप्लाई नहीं कर रहा है, तो कौन कर रहा है यहाँ पे, अब ब्लड के थ्रू टिश्यू एंड सेल तक ऑक्सीजन जानी है, तो किसके थ्रू जाएगी, हार्ट के थ्रू। एंड हार्ट कितने चैम्बर होता है, 4 चैम्बर, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे हम बना देते हैं टिश्यूज एंड सेल। जस्ट अ मिनट, आई एडजस्ट इट। यहाँ बना देते हैं टिश्यूज या सेल। टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये सेल्स बन गई, यहाँ लिख देते हैं हम टिश्यू। अब देखिए टिश्यू क्या करेगा, देखिए टिश्यू में जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। पहले हम ये देखते हैं, ये जो पल्मोनरी वेन है ये किस में ओपन हो रही है, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, इसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन। अब लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड किस में सप्लाई होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है अयोटा, और अयोटा आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट आर्टरीज में। जो आर्टरी हमारी जो अपर बॉडी पार्ट्स तक ब्लड सप्लाई करती है, ब्रेन आर्टरी, लेग आर्टरी, किडनी और नेफ्रिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, तो इस तरह से ये आर्टरी के थ्रू अब ऑक्सीडेटेड ब्लड है ईच सेल, ऑर्गन, टिश्यू तक सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, आर्टरीज, और आगे ही आर्टरीज क्या करेंगी, आर्टरीज जो होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं आर्टरियोल में
और आर्टरियोल डिवाइड होती है ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है ईच ऑर्गन के अराउंड। क्लियर, यानी ये ब्रांचिंग है, ये बहुत इस तरह से देखिए, अयोटा सबसे बड़ा है, अयोटा डिवाइड हुआ आर्टरीज में, आर्टरी डिवाइड हुई आर्टरियोल में, एंड आर्टरियोल डिवाइड हुई ब्लड कैपिलरीज में, और ये ब्लड कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट है, ईच सेल के अराउंड। तो यहाँ पे हमने टिश्यू लिखा, तो यहाँ पे ये कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड, ये मिक्स हो गया। इसमें क्या प्रेजेंट है, फूड, और फूड ऑक्सीडाइज होते क्या बनेगा, CO2। ठीक है, तो देखेंगे लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल, एंड वेंट्रिकल से अयोटा, एंड ये हो गया सिस्टमेटिक आर्टरी। सिस्टमेटिक आर्टरी यानी डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन यहाँ आ गई। देखिए लंग्स ने डायरेक्ट सप्लाई नहीं करी, लंग्स ने किसको किया, हार्ट को सप्लाई किया, हार्ट से किससे सप्लाई हो गई, ऑर्गन्स तक। अब यहाँ पे बन गया फूड ऑक्सीडाइज हो गया और बन गई CO2। अब ये CO2 आउट होना भी जरूरी है, तो ये CO2 जो है वो वेन्स के थ्रू, यानी ब्लड कैपिलरीज ही होती है यहाँ पर, ब्लड कैपिलरीज जो है वो वेन में डिवाइड होगी, एंड वेन से बनेगा वेना कावा। ठीक है, ये वेना कावा के यहाँ जाता है ब्लड राइट ऑरिकल में, ये ब्लड पहुंचा रहा है, ये है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल से किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, यस यही वो पार्ट है पल्मोनरी आर्टरी में, यानी राइट वेरिकल से, राइट वेंट्रिकल से जो अराइज हो रही थी वो है पल्मोनरी आर्टरी। देखिए दोबारा देखिए सिस्टम, यहाँ पर ऑक्सीजन आई एल्विलस से, एल्विलस ने किस में सप्लाई की, ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज से किस में गई, पल्मोनरी वेन में, ऑक्सीजन मिक्स ब्लड। देन लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी के थ्रू सेल टिश्यू में, सेल टिश्यू में फूड प्रेजेंट था वो ऑक्सीडाइज हुआ, क्या बनी, CO2। अब इस CO2 का आउट होना भी जरूरी है, और आउट कहाँ से होगा, एल्विलस के थ्रू। तो इन ब्लड कैपिलरीज में आगे बना वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन, एंड वेन से वेना कावा। तो ये वेना कावा ने ब्लड कहाँ सप्लाई करा, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है ये सप्लाई होगा पल्मोनरी आर्टरी में, एंड पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कैपिलरी बना के ये CO2 को कहाँ कर देगी, आउट। अब हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर। एयर में कितना था, अभी जब एल्विलाई में अभी मिक्स नहीं हुई ऑक्सीजन, एयर में था 159, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, PO2 की। देन एल्विलाई में पहुंचते PO2 कितना हुआ, 102, ब्लड में पहुंचते ही कितना हुआ, कितना हुआ, 95 to 100, यहाँ तक। ठीक है, 95 जब तक ये ब्लड में है तब तक कितना, 95 to 100 PO2। देन अब टिश्यू तक पहुंच गई है, अब टिश्यू ने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो जब टिश्यू तक पहुंचती है PO2 उस टाइम पर कितना है, 40। वाई, बिकॉज फूड ऑक्सीडाइज हो गया है, तो यहाँ पर जो 40 रह गया है PO2, और यहाँ पे किसका PO2 इंक्रीज हो गया, सॉरी किसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो गया है, PCO2 का, और PCO2 का पार्शियल जो है यहाँ पे PCO2 कितना है, 45 टिश्यू में। देन ब्लड में 40, ठीक है, ब्लड में कितना है यहाँ पे 40, और एल्विलस तक आते ही कितना है ये, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना है, और 45। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे सेल में है 45, एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड में तो हमने बात ही नहीं की, यहाँ पे भी कितना है ये 45, ठीक है, और यहाँ पे कितना है ये 40, और बाहर कितना है ये PCO2 0.3, यहाँ लिख देते हैं 0.3, किस में है ये 0.3, एयर में। क्लियर, दोबारा देखिए, पार्शियल प्रेशर जो है एयर में था किसका, ऑक्सीजन का था 159,
एयर में, एयर से कहाँ गई एल्विलस में, तब कितना था 104। एयर से एल्विलस से कहाँ गई ब्लड में, तब कितना था 95 to 100। ये अब ब्लड में जब तक कि ये सेल टिश्यू तक नहीं पहुंच जाती तब तक कितना है 95 to 100। देन अब यहाँ पे फूड ऑक्सीडाइज हो गया, क्या बन गया CO2। उस टाइम पर PO2 सेल टिश्यू में 40 है और PCO2 लेवल कितना है 45। अब ये जब तक ये एल्विलस में नहीं पहुंच जाता है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड में PCO2 कितना रहेगा 45। ठीक है, यहाँ तक भी कितना है 45। और ये एल्विलस में होती 40। वाई 40? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिक्स है और ऑक्सीजन मिक्स होते इसका पार्शियल प्रेशर लो हो गया, एयर में जाते ही 0.3। तो ये था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम ये देखते हैं एक और इसमें एक टॉपिक है कि जो एल्विलस होती है उसकी मेम्ब्रेन कितनी थिक होती है कि जिससे वो परमिएबल है, यानी गैसेस देखिए आपने एल्विलस से ब्लड कैपिलरीज में आ रही हैं, तो ये कितनी परमिएबल है। ये है एल्विलस, ठीक है। एल्विलस की जो लाइनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस। स्क्वेमस मीन्स स्क्वायर शेप सेल्स होती हैं, ये स्क्वायर शेप इसकी सेल है और ये सेल्स मिलके एक लेयर फॉर्म करती हैं जिसे हम कहते हैं एपिथेलियम। और ये एपिथेलियम कैसी है स्क्वेमस। जितना भी काम एब्जॉर्प्शन का होगा वहाँ पे हमेशा कैसी एपिथेलियम होगी स्क्वेमस। अब इसके अराउंड हमने देखी थी ब्लड कैपिलरीज, तो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उसकी भी लेयर उसे हम कहते हैं एंडोथीलियम। एंडो मीन्स इनर, थीलियम मीन्स लेयर। ये भी थिन होती है, ये न्यूक्लियस, और इनके बिटवीन प्रेजेंट होती है, यानी एल्विलस एंड ब्लड कैपिलरीज के बिटवीन प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो इन्हें जॉइनिंग का सपोर्ट करती है। जॉइनिंग हो रही है यहाँ पे, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। What is this? Alveolus. This is thin squamous epithelium. This is basement membrane, and this is blood capillary. It is also known as alveolar capillary, and it carries blood. Inner layer of blood capillary is called endothelium. तो यहाँ देखेंगे हम यहाँ से यहाँ तक ये 3 लेयर्स को क्रॉस करके ऑक्सीजन एंड CO2 मिक्स होती हैं इस ब्लड कैपिलरीज में। देखिए ऑक्सीजन यहाँ आई तो ऑक्सीजन यहाँ आते किसको क्रॉस करेगी स्क्वेमस एपिथेलियम को, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन को, एंड देन एंडोथीलियम को, और फिर किस में मिक्स होगी ब्लड कैपिलरीज में। ये तीनों ही लेयर परमेबल है फॉर CO2 एंड O2। इनकी जो थिकनेस होती है लेस देन 1 मिलीमीटर। इतनी थिकनेस मतलब इतनी थिन होती है ये कि 1 मिलीमीटर से भी ये थिन होती है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अकर। थैंक यू।